आज हम सीखने वाले हैं वाई और जेड को क्या पढ़ते हैं। जी हाँ, कुछ नया है जो कि आपको नहीं पता होगा। वाई की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि वाई ई हो गया या फिर वाई आई हो गया, इनको क्या पढ़ा जाता है ये चीज़ें नहीं पता होती। जेड ओ, ये चीज़ें नहीं पता होती। अगर आपने पहले ये वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जिनको नहीं आता ये उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाई को ई या और आई पढ़ा जाता है। पहले हम वाई के बारे में जानेंगे, फिर हम जेड के बारे में। शुरू में अगर वाई होगा तो वाई को या पढ़ा जाएगा, अगर बीच में होगा, लास्ट में होगा, यानी कि शुरू को छोड़ के कहीं भी होगा तो उसको ई पढ़ा जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया कि वाई को या कब पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए। आप देखिए, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई शुरू में है, तो यहाँ पर सब में आप देख रहे हैं वाई को या पढ़ा जा रहा है। जैसे कि ईयर हो गया, यस हो गया, यील्ड हो गया, यार्ड हो गया, येल हो गया, येट हो गया, इन सब में आपने देखा वाई को या पढ़ा गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं वाई को ई कब पढ़ा जाता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि वाई को ई भी पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है, बट यहाँ पर दोबारा से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वाई को आई भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं। तो कहीं अगर वाई को आई पढ़ा जा रहा हो तो आप ये मत सोचिए कि वो गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि बेबी हो गया, बेली हो गया, कैरी हो गया, तो यहाँ पर सब में ई पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। जान लेते हैं वाई, जैसे वाई के आगे ए होगा, वाई के आगे ई होगा, ओ होगा, यू वाई होगा, जे ए डब्ल्यू होगा, या फिर आई वाई होगा, या फिर और कुछ होगा, तो वाई को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप बुक्स पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पर वाई यू हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसको क्या पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ए वाई हो गया। वैसे मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में ये सिखाया भी था कि ए वाई वाले किस तरीके से पढ़े जाते हैं, पर यहाँ पर मैं सिर्फ ए वाई का नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं ए वाई के साथ और जितने भी होते हैं, जेड को क्या पढ़ते हैं, जेड के साथ जितने भी हैं वो सब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ए वाई को ए पढ़ते हैं, जैसे कि बी को बा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा, तो बाप ए की मात्रा वे हो गया। इसी तरीके से डी को डा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा, तो डा पे ए की मात्रा डे हो गया। जी को गा पढ़ रहे हैं क्योंकि जी के बाद ए है, अगर जी के बाद ई होता तो जा पढ़ते। ठीक है, तो जी का गा हो गया, ए वाई का ए, यानी कि गा पे ए की मात्रा गे। इसी तरीके से एच को हा पढ़ते हैं और ए वाई को ए की मात्रा यानी कि हे। इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ई वाई। ठीक है, तो ई वाई को ई पढ़ा जाता है, जैसे कि बोगी, होकी। अब यहाँ पर देख रहे हैं बी को बा पढ़ रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा, जी को गा पढ़ रहे हैं और ई वाई को ई की मात्रा। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे बोला था कि जी के बाद अगर ई होगा तो आपको क्या करना है, जा पढ़ना है, बट यहाँ पर तो गा पढ़ा जा रहा है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही बोला, बट क्या है, कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिनमें जो रूल्स होते हैं वो काम नहीं करते। अब वो जो वर्ड मीनिंग है, अगर मैं आपको उसके बारे में अच्छे से सिखा रही होती कि जी को कब गा और जा पढ़ते हैं, तो मैं उसमें आपको अच्छे से बता देती, पर अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ। तो याद रखिएगा, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी भी होती है जो रूल्स से अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोगी पढ़ा जा रहा है। अब देखिए होकी, होकी में आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ा जा रहा है, ओ को ओ की मात्रा, सी के को का पढ़ते हैं और ई वाई को ई की मात्रा, तो होकी हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ई वाई को क्या पढ़ा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको खाली ए का बताया, बट एक चीज़ और भी थी वहाँ पर लिखी हुई, जो कि थी ई वाई को ए भी पढ़ा जाता है। अब क्या होता है, कहीं कहीं ई पढ़ा जाता है तो कहीं ए भी पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कन्वे, सर्वे, यहाँ पर ए पढ़ा जा रहा है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि ई वाई को ए कब पढ़ते हैं, देखिए कन्वे और जो सर्वे हैं ये बहुत ही कम वर्ड मीनिंग में होते हैं जो ए पढ़ा जाता है, वैसे ज़्यादातर ई ही पढ़ा जाता है। ठीक है, बट अगर आपको अच्छे से सीखना है इसके बारे में, खाली ई वाई के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं खाली ई वाई के बारे में आपको किस तरीके से रूल्स होते हैं, इसको कहाँ ई पढ़ते हैं, कहाँ पर ए पढ़ते हैं, इसका बिल्कुल अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओ वाई को ओ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कहीं भी ओ वाई होगा
तो आपको उसको ओई पढ़ना है, जैसे कि टॉय, बॉय, क्लॉय। शायद आपने ये पहले भी सीखे होंगे, बट क्या है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रहती, या फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हों को नहीं पता होगा, तो ये सब उनके लिए ताकि वो सीख सके। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, के बारे में जान लेते हैं। जेड को जा पढ़ते हैं, जैसे कि जेड देख रहे हैं, और अगर जा पे ई की मात्रा होगी तो जेड आई लिखेंगे, और जा के नीचे अगर बिंदी होगी तो आपको क्या पढ़ना होगा, उसको पढ़ना तो आपको जा ही है, यानी कि बट क्या है उसको जब लिखते हैं तो वहाँ पर जी वाला जा नहीं लिखना है, यानी कि जी नहीं लिखना जा का, और ना ही आपको जे लिखना। आपको क्या लिखना है, जेड लिखना है। अगर जा के नीचे बिंदी होगी तो आपको जेड लिखना है। ठीक है, तो अगर जा पे ई की मात्रा होगी तो जेड आई लिखना है, जा पे बड़ी ई की मात्रा होगी तो जेड डबल ई लिखना है। बाकी सब वही नॉर्मल है, बट ये चीज़ याद रखनी है कि जा पे अगर नीचे बिंदी होगी तो आपको जेड लिखना है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। छोटे ऊ की मात्रा होगी, यहाँ पर लिखा बड़े ऊ के, बट आप समझ जाइए अगर छोटे ऊ की मात्रा होगी तो जेड यू लिखा जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा होगी तो जेड डबल ओ लिखा जाएगा। अब जहाँ पे ए की मात्रा होगी तो जेड ई लिखना है, बड़े की मात्रा होगी तो वही जेड ए आई लिखना है, जैसे सब में लिखते हैं। ओ की मात्रा होगी तो ए यू लिखना है, जेड ए यू। बस बिंदी का ध्यान रखना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बड़े ओ की मात्रा होगी तो जेड ए यू आएगा, अन की बिंदी होगी तो जेड ए एन, और अगर माँ लिखा होगा जैसे कि जम तो आपको जेड ए एम। बस बिंदी देखनी है तो आपको जेड ए एम एम लिखना है। आप देखिए जेड के पीछे दो बिंदी होगी, यानी कि जा के पीछे दो बिंदी होगी, जिसके नीचे जा के नीचे एक बिंदी होगी तो उसको आपको जेड ए एच लिखना है। आपको समझ में आया? अब थोड़ी सी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ताकि जेड के जो भी आप वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं उसको आपको गलती ना करें और अच्छे से पढ़ें और उसको समझ भी जाए। चलिए देख लेते हैं। जैक, जैक का मतलब होता है मोर। जैम्बो यानी कि अमेरिका के जो जंगली लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको जैम्बो बोला जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी और देख लेते हैं। जीरो यानी कि शून्य, ये तो आपको पता ही होगा। जायगोमस यानी कि गाल की हड्डी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैड यानी कि ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसको जैड भी बोला जाता है। जैसे कि बहुत सारी फसल है आप हो गई है आपकी, तो आप उसे बोल सकते हैं जैड। ठीक है, यानी कि स्लेट काटने का एक औजार। तो यहाँ तक आज आपने सीखा कि जेड और वाई को क्या पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीज़ ना समझ में आए जब मर्जी पूछिए, हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। और कोई टॉपिक हो, जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आता हो, या फिर किसी बुक्स में आपको नहीं मिलता हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं कि मैम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे वही वीडियो आती है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, और आप अच्छे से पढ़ना सीख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को सीखने का मौका मिले। बाय बाय फ्रेंड्स।